फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हिंदी की प्रश्न श्रृंखला है। इसमें तत्सम तदों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1, पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। इसमें तत्पुरुष समास में होता है क्या? इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। उदाहरण, पुस्तक के लिए आलय, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में होता है क्या है? इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और तीनों विकल्प देख लीजिए। सतसई, सतसई में कौन सा समास है? द्विग समास। यहाँ पहला पद संख्यावाचक है। राजगृह, राजा का गृह, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, इसमें द्विग और तत्पुरुष बहुब्रीहि समास दोनों होंगे। अगला प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह है भला, मतलब अच्छा मनुष्य। प्रथम पद विशेषण है, मनुष्य की विशेषता बता रहा है। कर्मधारय पद का प्रथम पद प्रधान होता है और विशेषण होता है। विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है इन दोनों, प्रथम पद और उत्तर पद में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। सी आंसर इसका सही है। और अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद उत्तर पद गौड़ होते हैं, किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकलता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। यहाँ चारों समास की परिभाषाएं दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं तथा तीसरे पद का अर्थ निकल रहा होता है। जैसे पीताम्बर, तो पीत वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा है? प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे महाकवि, तो महान है जो कवि, महान है जो कवि। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। द्वंद्व समास में क्या होता है?
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, तो दिन और रात, भाई बहन, भाई और बहन। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। अनुरूप, रूप के अनुसार, अनुरूप शब्द में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद इसका संज्ञा होता है। जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस प्रकार का उदाहरण है? इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। इसका पहला पद पूर्व पद अव्यय है, प्रति। इसका पहला पद पूर्व पद अव्यय है, प्रति। जैसे प्रत्यंग, तो प्रति प्लस अंग। आजन्म, तो आ प्लस जन्म। यथा संभव, यथा प्लस संभव। प्रति, आ तथा यथा, ये तीनों अव्यय हैं। अगला प्रश्न है, सतसई किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विग समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कौन सा समास होता है? द्विग समास। सतसई, त्रिलोक, चौराहा, चतुर्भुज इत्यादियों में द्विग समास होगा। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है बी, तत्पुरुष समास। इसकी व्याख्या देखते हैं। कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है कला में प्रवीण। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मृगनयन, मृगनयन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद विशेषता बतलाता है, मतलब विशेषण होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विग समास। आमरण, आमरण शब्द में अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि आ एक अव्यय है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? इसका सही आंसर है सी। जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और एवं या लगा हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष इत्यादि। अगला प्रश्न है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है वे शब्द कहलाते हैं द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका सही आंसर होगा द्विग समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक
विशेषण हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। समूह का बोध कराता है अक्सर ये। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दो पहर, 2 पैरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। राज दरबार में कौन सा समास होगा? बी, तत्पुरुष समास। क्योंकि राज दरबार का विग्रह क्या हुआ? राज दरबार, राजा का दरबार, यहाँ का विभक्ति का यूज हुआ है। अगला प्रश्न है, यथासमम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर होगा अव्ययीभाव समास। यहाँ प्रथम पद अव्यय है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? अब द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है डी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और ये एक दूसरे से विभक्तियों के माध्यम से जुड़े होते हैं और विभक्ति का लोप हो जाता है इन शब्दों में। अगला प्रश्न है, गुण संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यदि आ के बाद ई आए तो मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। गुण संधि में होता क्या है? यदि आ के बाद ई, उ या रे आए तो वहाँ मिलकर ई की जगह ए और उ की जगह ओ और री की जगह अर हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रश्न समास से संबंधित हैं, इसका मिलान करना है। अच्छा, इसका दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनना है। विदेश गमन, विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। तो यहाँ पर देखो ये हो गया यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास। देश विदेश द्वंद्व समास और विदेश गमन तत्पुरुष समास और गिरिधर बहुब्रीहि समास। ये इसकी मैचिंग हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रसखा, कामचोर, आजन, सपरिवार। दिए हुए विकल्पों में इसका सही प्रश्न उत्तर कौन सा है? कर्मधारय समास का पहला सही आंसर है ए, प्रिय सखा। इसका विग्रह होगा प्रिय सखा। कर्मधारय समास में होता क्या है? प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। जैसे नीलपति, नील, पीत, शीतोष्ण, महात्मा, पीताम्बर,
सज्जन, कदत्र, काम, कापुरुष, नीलोत्पल इत्यादि। कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में तत्पुरुष समास है। आजन्म में अव्ययीभाव समास है। सब परिवार में बहुब्रीहि समास, जो परिवार के साथ हो। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है द्विग समास, क्योंकि पंचवटी का प्रथम पद संख्यावाचक है जो एक समूह का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास। इसका सही आंसर होगा ए, अव्ययीभाव समास। यथासंभव में का अव्ययीभाव समास है। इसका प्रथम पद अव्यय है। इसके अन्य उदाहरण प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के योग्य, अव्ययीभाव समास के ये अन्य उदाहरण हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। इसका प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बतला रहा है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास व अव्ययीभाव समास। इसका सही आंसर है ए, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद अंतिम पद प्रदान होता है और प्रथम पद अंतिम पद की विशेषता बताता है। नहीं सॉरी, विशेषता तो कर्मधारय समास में बताता है। तत्पुरुष समास में दोनों पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? डी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। इस समास के बाद उत्तर पद प्रदान होता है। बाद का है उत्तर पद प्रदान, दोनों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है तथा ये और या एवं के माध्यम से विग्रह होता है। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, दोष गुण, तो गुण और दोष। और द्विग समास में क्या होता है? द्विग समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद की विशेषता बताता है और समूह का बोध होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के योग। यहाँ पर सभी समास की परिभाषाएं लगभग पढ़ ली होंगी। तो अगला प्रश्न है, कृताकृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विग समास। तो यहाँ पर हो गया, इसका सही आंसर है सी, अब कर्मधारय समास। इसका पहला पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है। अगला प्रश्न है, शास्त्र प्रवीण
महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो मतलब इसमें तत्पुरुष समास किस शब्द में है? शास्त्र प्रवीण में, महाविद्यालय में या पीताम्बर में? तो इसका सही आंसर होगा शास्त्र प्रवीण। शास्त्र में प्रवीण, यहाँ पर में व्यक्ति का में अधिकरण पुरुष है, और वहीं पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, अव्ययभावी समास का उदाहरण कौन सा है? पल पल, अन्न जल, अंत अनंत, धर्माधर्म। इसका सही आंसर है पल पल। पल पल में अव्ययभावी समास है। अन्न जल में द्वंद्व समास हो गया, और अंत अनंत में और धर्माधर्म इनमें वैकल्पिक द्वंद्व हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अगला प्रश्न है, वचनामृत समस्त का विग्रह कौन सा? वचनामृत समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा? अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। वचनामृत इसका सही आंसर हो जाएगा वचन रूपी अमृत। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। इसमें विग्रह वचन रूपी अमृत इसका होगा। इसमें कर्मधारय समास होगा। मतलब इसका पहला पद पूर्व पद उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।